इस भारत जोड़ो यात्रा की देन है कि आज वो उनकी प्रयोगशाला फेल हो गई कर्नाटक के अंदर, और वहाँ की जनता ने मोहब्बत को अपने गले से लगाया और नफरती सियासत को नकारा। आज की तारीख में राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं। दहशत की वजह से जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, अगर वो मुंह खोलेगा तो जेल जाएगा, विचारधाराएं तो जिंदा रहती। हाँ, ये जरूर है कि हम यहाँ जातियों में बट गए हैं कि यहाँ भी नफरत मिटेगी। वो आज सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कौन इस देश का देशभक्त। जमील आजमी को सर्टिफिकेट की जरूरत था। दुनिया का इतिहास यही रहा है कि हमेशा मोहब्बत की ही जीत हुई है और मोहब्बत ही जीतेगी। नफरत हारेगी हारेगी हारेगी। ये है हाई कोर्ट के अधिवक्ता जमील अहमद आजमी और साथ में है कर्मचारी नेता गिरीश चतुर्वेदी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी में यूपी के आजमगढ़ में कांग्रेस में शामिल होंगे हाई कोर्ट के अधिवक्ता जमील अहमद आजमी और कर्मचारी नेता गिरीश चतुर्वेदी। आजमगढ़ में जमील अहमद आजमी और गिरीश चतुर्वेदी की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर तस्वीर 27 मई को ही साफ होगी, जब नेहरू हॉल में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व सांसद बृजलाल खावरी, प्रांतीय अध्यक्ष विधायक वीरेंद्र चौधरी की मौजूदगी में जमील अहमद आजमी और गिरीश चतुर्वेदी अपने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करें। आजमगढ़ के मूल निवासी जमील अहमद आजमी इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रह चुके। कम्युनिस्ट विचारधारा से लैस जमील अहमद आजमी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया। जमील अहमद आजमी के साथ कांग्रेस में शामिल होने जा रहे गिरीश चतुर्वेदी तो किसी परिचय के मोहताज नहीं। वे राज्य कर्मचारी संघ के नेता के रूप में आजीवन कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते रहे और प्रशासनिक अधिकारी पद से रिटायर होने के बाद भी कर्मचारियों की हक की लेकर समय समय पर संघर्ष करते चले आए। कांग्रेस में शामिल होने से पहले ये दोनों वरिष्ठ नेता जिला मुख्यालय पर पहुंचे, जहां दैनिक देवव्रत समाचार पत्र कार्यालय पर धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान अधिवक्ता जमील अहमद आजमी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की देन है कि कर्नाटक की जनता ने मोहब्बत को गले से लगाया और नफरती सियासत को नकार दिया। अब आगे सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भैया हाँ सर बताएं, आज प्रेस वार्ता आपने बुलाई है, क्या उद्देश्य है? देखा, प्रेस वार्ता बुलाने का औचित्य ये है कि हम आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से दहशत और आतंक का माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कायम किया है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में, और उस आतंक में जहां पूरे देश के अंदर एक अंधकार छाया हुआ था, लग ही नहीं रहा था कि इस राजनीतिक अंधकार से बाहर कैसे निकला जाए, ऐसे दौर में माननीय राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला और उस भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर चल करके लोगों को जोड़ने का काम किया, और उस लोगों को जोड़ने का काम उन्होंने किया। उस भारत यात्रा की सफलता को देखकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग पागल हो गए। और यही नहीं, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और गुजरात संघीय प्रयोगशाला है, सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला है, उसी तरीके से दक्षिण भारत में कर्नाटक पिछले 3 साल से लगातार संघीय प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। और इस भारत जोड़ो यात्रा की देन है कि आज वो उनकी प्रयोगशाला फेल हो गई कर्नाटक के अंदर, और वहाँ की जनता ने मोहब्बत को अपने गले से लगाया और राहुल गांधी के इस नीतियों को, कांग्रेस पार्टी की नीतियों का स्वागत किया और स्वागत करके पूरे बहुमत के साथ वहाँ से उनको जिताया और नफरती सियासत को नकारा। इसी तरीके से आज चूँकि ये सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरीके से फेल है, ये सरकार रोजगार नहीं दे सकती है, सारे रोजगार जो सृजन है वो समाप्त किए जा रहे हैं, कल कारखाने बेचे जा रहे हैं और ये पूरा मुल्क अडानी और अंबानी के हाथों में सौंपा जा रहा है। ऐसे समय में आप इनके पास सिर्फ एक हथियार है, हिंदू और मुसलमान। नफरत के आधार पर सत्ता हथियाने के काम भारतीय जनता पार्टी पीछे कर रही है और लगातार ये करती चली जा रही है, क्योंकि इनके पास कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है और न तो इनके पास कोई एजेंडा है कि हम इस देश का कैसे विकास करेंगे। कर्नाटक चुनाव का क्या असर पड़ेगा 2024? देखिए, कर्नाटक के चुनाव का असर ये पड़ेगा, मैं आपसे कि बताऊँ स्पष्ट रूप से कि पूरे जो अभी इसके बाद करीब 4 या 5 स्टेट में फिर प्रांतों में चुनाव होने जा रहा है।
कांग्रेस यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से अच्छी वोटों से जीतेगी, वहाँ की सरकार बनाएगी, क्योंकि लोग नफरत से ऊब चुके हैं। देखिए, किसी के धर्म का खतरा नहीं है, इस्लाम धर्म का कोई खतरा नहीं है, रहेगा कि नहीं रहेगा। हिंदू धर्म का कोई खतरा नहीं है, ये धर्म रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन खतरा गया इस देश के अंदर है तो नौजवानों के ऊपर खतरा है, उनकी नौकरियों पर खतरा है, इस मुल्क के अमन और शांति को खतरा है। अगर हम आप एक साथ नहीं मिलकर रहेंगे, अगर हम आप एकजुट होकर नहीं रहेंगे, जैसे आज आपको मैं बताऊं 1947 में एक बहुत दर्दनाक घटना इस देश में घटी। एक तरफ मुल्क आज़ाद हो रहा था, जश्न आज़ादी हम मना रहे थे, और दूसरी तरफ इस मुल्क का बंटवारा भी हो रहा था, एक पाकिस्तान के रूप में बन गया एक भारत, जहां हम आज आपसे बात कर रहे हैं। और उस वक्त माहौल सांप्रदायिकता के पूरे देश में था, दोनों एक दूसरे से खून के प्यासे थे। लेकिन सत्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस नफरत की सियासत को समाप्त करके और भारत को एक गुलदस्ते की तरह सजा करके हमारे हाथ में दिया था। और उस जो गुलदस्ते को आगे बढ़ाने का काम लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया, राजीव गांधी जी ने किया, शहादतें दिया इन लोगों ने इस मुल्क को बचाने के लिए। और आपने 9 साल में आपने इस मुल्क को 1947 में ले जाकर खड़ा कर दिया। वकील साहब, आपने कांग्रेस की जमकर तारीफ की है, तो जैसा लग रहा है कि विचारधारा से आप कांग्रेस से जुड़ने जा रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है? हाँ, इसमें ये सच्चाई है कि हम कांग्रेस पार्टी, हम और गिरीश चतुर्वेदी साहब रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी, और हम लोगों के साथ भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख, प्रधान, बीटीसी मेंबर और सैकड़ों लोग, अधिवक्ता हाई कोर्ट, अधिवक्ता सिविल कोर्ट और तमाम और राजनीतिक कार्यकर्ता, वो लोग सब हम लोगों के साथ ज्वाइन करेंगे। 27 तारीख को 11 बजे और नेहरू हॉल में हम लोग ये ज्वाइनिंग हम लोगों को होगी, सदस्यता ग्रहण हम लोग करेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय ब्रिजलाल खाबरी साहब, प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी साहब MLA महाराजगंज, और अनिल यादव संगठन सचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और मनोज गौतम साहब आ रहे हैं। इस तरीके से मंदिर मिश्रा साहब आ रहे, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने बड़े पदाधिकारी हैं सब लोग आ रहे हैं इस हमारे प्रोग्राम में। और आजमगढ़ कांग्रेस कमेटी के जितने वरिष्ठ हमारे अध्यक्ष हैं, परवीन सिंह, उनकी मौजूदगी रहेगी, और जो वरिष्ठ हमारे कांग्रेस के नेतागण हैं वो लोग रहेंगे, और यहाँ की जनता रहेगी, जिसके सामने हम लोग कांग्रेस पार्टी की मजबूती ज्वाइन करके कांग्रेस पार्टी में मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन और साथ ही साथ हम लोग यहाँ के जनता के बीच में काम करेंगे। हम लोगों को बताना जरूरी है कि इस वक्त देश को बचाना है तो कांग्रेस को ले आना पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। आज की तारीख में राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं, और जो आदमी आज वो कहेंगे 6 महीने बाद वो घटनाएं होती हैं इस देश में, जो पार्लियामेंट में उन्होंने बोला, क्यों नहीं पार्लियामेंट में उन्हें बोलने दिया गया? वो कह रहे थे भाई हमारे ऊपर चार्ज लगा के हम वहाँ बोल के आ रहे हैं फॉरेन में, ये कि हम कहा जा रहा है कि हम देशद्रोही हैं। तो जब व्यक्तिगत हमको आप सुनवाई का मौका देंगे कि नहीं देंगे? हम सांसद हैं, आपने उनको अवसर तो नहीं दिया, लेकिन आपने उनकी सांसदी जरूर ले लिया, उनका घर आपने खाली कर, सजाएं तो मिल रही हैं ना। आज इसी दहशत की वजह से जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं किसी का नाम नहीं लेना, अगर वो मुँह खोलेगा तो जेल जाएगा। और अगर इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जाएगी, संविधान की हत्या की जाएगी, जो देश ये मुल्क इतना बहुत बड़ा भारत है साहब, ये कोई भूटान और नेपाल और श्रीलंका नहीं है कि जो हम किसी उससे चला लेंगे, ये संविधान से चल रहा है पूरी दुनिया। यूपी में नफरत क्यों नहीं राहुल गांधी मिटा पा रहे हैं? यहाँ तो विधानसभा चुनाव हुआ, ये सफाया हो गया, देखिए लोकसभा में कोई अच्छी स्थिति नजर नहीं आ रही है। देखिए, कांग्रेस का सफाया नहीं हुआ है, कांग्रेस एक विचारधारा है, और विचारधारा के कभी सफाया नहीं होता है, विचारधाराएं तो जिंदा रहती हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम यहाँ जातियों में बट गए हैं,
और जातियों में हम अपने जात का नेता चुन रहे हैं और उन नेताओं की तिजोरियां तो भर गई, लेकिन आज भी उनकी जनता कंगाल खड़ी हुई है चौराहों पर। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ भी नफरत मिटेगी। कर्नाटक के अंदर लव जिहाद से लेकर और टीपू सुल्तान जी के ऊपर कितना, जो इस देश का देशभक्त, महान देशभक्त, उसको ये गद्दार साबित करने में लगे हुए हैं। जो ज़िंदगी भर गद्दार थे, जो अंग्रेज़ों की मुखबिरी जिन लोगों ने किया, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिल कर के उस वक्त भी मलाई काटी और आज भी वो लोग वही काम कर रहे हैं, उनको तो आपने देश, वो आज सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि कौन इस देश का देशभक्त है। जमील आज़मी को सर्टिफिकेट की ज़रूरत, जमील आज़मी और इस देश का मुसलमान जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, आज आप जिसको चाहेंगे कह देंगे ये देशद्रोही है, जिसको आप कह देंगे कि ये पाकिस्तानी है या पाकिस्तान परस्त है। तो ये नफ़रत की सियासत इस देश के लोगों के दिल और दिमाग को तोड़ देगी साहब। ये देश नहीं चलेगा। हम आप एक साथ मिल कर रहेंगे तभी चलेगा। और ये चूँकि उत्तर प्रदेश की बड़ी विडम्बना है, ये जातियों में बटा हुआ है और उनके जातियों का नेता मुँह खोलने को तैयार नहीं है। मुँह खोला को जेल गया। तो नफरत मिट जाएगी देश से? नफरत तो मिटेगी। हमेशा दुनिया का इतिहास रहा है कि हमेशा साहब दुनिया का इतिहास यही रहा है कि हमेशा मोहब्बत की ही जीत हुई है और मोहब्बत ही जीतेगी। नफरत हारेगी हारेगी हारेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और 2024 में निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी न केंद्र में आएगी न इसके बाद उत्तर प्रदेश में आएगी, ये बात तय है। और नफरत की हार होगी, मोहब्बत की जीत होगी। बहुत बहुत